बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 के पहले दो पार्ट हमने किए थे लास्ट वीडियो में। अब हमने पार्ट नंबर 3 से शुरू करना है। तो पार्ट नंबर 3 शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि किस टाइप की क्वेश्चंस हैं। हमने देखा था कि डी टाइप में ये 3 टाइप्स लिखी हुई थी, जिनमें से हमने फर्स्ट टाइप जो है ये सॉल्व कर ली थी। ठीक है, अब जबकि हम फर्स्ट कर चुके हैं तो अब सेकंड को देखते हैं। इसमें आप देखें x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी, 4 टर्म्स हैं जो कि लीनियर हैं और चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एंड पे कोई कांस्टेंट साथ में ऐड हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आप देखें एग्जाम्पल नंबर 2 जो इसके बाद हमें दी गई थी। एग्जाम्पल नंबर 1 वाला तो वो फर्स्ट था, अब ये 2 वाला देखें। ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करना है वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो उसमें आपको बताऊंगा। बस आपको ये बताना मकसद था कि एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 2 है जो कि आप अपनी रहनुमाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 3 बाद में फिर हम देखेंगे इसको कि ये किस टाइप की है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं पार्ट नंबर 3। एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 x plus 2 multiply by x plus 3 multiply by x plus 4 और फिर multiply by x plus 5, x plus 4 into x plus 5। एंड पे क्या चीज़ है? जो कांस्टेंट है -15 है, -15। अब ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हों उनको सॉल्व करने के लिए जिसमें 4 लीनियर आप देखते हैं कि एक्सप्रेशंस हैं और इनको आप देखें तो चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम ये तरीका इख्तियार करते हैं कि इनके कांस्टेंट्स को देखते हैं हम। जैसे कि आप देखें इसमें कांस्टेंट 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है, चारों ही पॉजिटिव हैं। तो पहले जो पहली 2 टर्म्स हैं मैं उनके कांस्टेंट्स को देखता हूँ। 2 है और 3 है, 2 प्लस 3 ये कितना बना? 5। पहले 2 को हमने चेक किया, तीसरे और चौथे को चेक करते हैं। वो क्या है? 4 और 5। 4 प्लस 5 कितना होता है? 9। तो आप देखें ये 5 और 9 इक्वल नहीं आए। इट मीन्स हम ये वाले पेयर नहीं बना सकते, मतलब पहले को दूसरे वाले के साथ पेयर नहीं बना सकते। ये जो 2 है ये पेयर नहीं बनेगा। अब हम फर्स्ट को ट्राई करते हैं थर्ड के साथ। ठीक है, तो 2 और 4 है, 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। और इस तरह से सेकंड को हम ट्राई करेंगे फोर्थ के साथ, 3 प्लस 5, और आसानी से नज़र आ रहा है कि ये 8 है, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, हम इसको भी नहीं देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं जो लास्ट रह गया है वो क्या है। जस्ट अ मिनट, ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, लास्ट अब ये रह गया कि फर्स्ट और लास्ट को हमने अब चेक करना है। ये फर्स्ट और ये वाला लास्ट। ठीक, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी रहे देखने में। ये फर्स्ट और ये लास्ट वाले को 2 और 5 है, तो 2 प्लस 5 कितना होता है? 7। और इस तरह से इन दोनों को अगर आप देखें, दरमियान वाले को 3 और 4, तो 3 प्लस 4 भी 7 होता है। तो आप इस तरह से चेक करेंगे जिसमें आपको ये आंसर दोनों इक्वल मिल जाएं, उनको पेयर्स बना लेंगे आप। तो इट मीन यहाँ पे हमारे पास पेयर क्या बन रहे हैं? x प्लस 2 और x प्लस 5 का पेयर बन रहा है। इस तरह से x प्लस 3 और x प्लस 4 का हमारे पास पेयर बन रहा है। तो मैं ज़रा रेजर से ये मिटा दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। जी चलिए, काफ़ी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्व करने की तरफ। जी, तो रीअरेंज करेंगे हम, रीअरेंजिंग। तो रीअरेंजिंग में मैंने जैसे बताया था कि x प्लस 2 जो है इसको हम लिखेंगे x प्लस 5 के साथ, क्योंकि पेयर जो हमारे बना था वो यही बना था। इस तरह से x प्लस 3 जो है इसको हम करेंगे x प्लस 4 के साथ, और बकिया क्या रहेगा? वाहिद कांस्टेंट 15 है, उसको तो एज इट इज़ लिख दिया जाएगा।
अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 2 को और x प्लस 5 को, से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय, अब x प्लस 3 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड पे -15 है साथ में। ठीक है, अब आप इसको देखें अगर तो दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 7x हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x के जैसे अब ये वही बन गया है क्वेश्चन जैसे हमने पहले 2 पार्ट किए हैं, सिमिलरली वही चीज़ बन गई है। अब हम यहाँ पे लेट करेंगे ये जो दोनों चीज़ें कॉमन है उसको, कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू वाई, ये हमने लेट कर लिया। अब इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह पे y आ जाएगा, बाकी क्या रह गया प्लस 10, और इस तरह से दूसरा जो रह गया वो बन गया y प्लस 12, बाकी कांस्टेंट -15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है y प्लस 10 और y प्लस 12 को, तो आप मल्टीप्लाई करें। मैं इसको अलहदा से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मतलब एक एक स्टेप करके, जैसे पहले मैंने क्वेश्चन में करवाया था y को पहले हम y और फिर 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर हमने 10 को y और 12 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे मैं ये देखते हुए कि आपको मल्टीप्लिकेशन आती होगी, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये मल्टीप्लिकेशन अब आती है, और मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करके इसको आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखें y प्लस 10 और y प्लस 12 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 120, और बाकी कांस्टेंट जो बाहर था -15 वो एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने जो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट की है ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई प्रैक्टिस है या कोई चीज़ है। आपको एक फॉर्मूला अगर मैंने आपको याद हो लिखवाया था, x प्लस a मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये y और y आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ये तो y स्क्वायर आ गया। इस तरह a की जगह पे 10 है और b की जगह पे 12 है, तो 10 प्लस 12 22 और साथ में y आ गया। इस तरह से लास्ट पे क्या रह गया, 10 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, चूँकि a और b एंड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। ठीक है, इसलिए तो 10 और 12 मल्टीप्लाई हो तो 120 आ गया। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन मैं कर रहा हूँ ये डायरेक्ट इस तरह से होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं ज़ुबानी याद रखनी पड़ेगी या क्या होगी, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। फार्मूला आप याद करना चाहें फार्मूला लिख सकते हैं, नहीं तो अलहदा से जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वो भी तरीका ठीक होता है, आप उस तरह से अलहदा से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 22y, 120 में से 15 माइनस करें तो 105 बचता है। ठीक है, तो हमारे पास आया वाई स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105। अब आप सोचें तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक आ गया है, तो क्वाड्रेटिक में हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक हो गया, तो फैक्टराइजेशन में आप देखें 105 को हम वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 इंटू वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 105 इंटू वाई स्क्वायर। बाकी दरमियान में अगर देखा जाए तो ये 22y है, तो दो ऐसे नंबर ढूंढने हमने जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 105 आए और जिन दोनों को प्लस करने से 22 आए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पे 7 और 15, 7 इंटू 15 जो है ये 105 होता है। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेटर में भी आपके सामने करके देता हूँ, या आप भी कर सकते हैं अलहदा से कैलकुलेटर में। ठीक है, 15 इंटू 7, और वैसे भी टेबल तो इतने आने ही चाहिए, 105। ठीक है, तो 105 आ गया, दोनों को ऐड करें 7 प्लस 15 तो आपके सामने बनता है, ये क्या बना, 7 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 22। तो इंतहाई आसान ये क्वेश्चन बन गया कि हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 22y की जगह पे ये आ गया वाई स्क्वायर, और 22y की जगह पे दो टर्म्स आएंगे, दैट इज 7y एंड प्लस 15y एंड पे रह गया 105। वाई स्क्वायर और 7y में से y कॉमन आता है, बकिया क्या रह गया, y प्लस 7 और 15 और 105 दोनों 15 पे चूँकि डिवाइड हो जाते हैं तो 15 आ गया कॉमन, बकिया क्या रह गया y प्लस 105 में से 15 कॉमन मीन्स
105 को आप 15 पे डिवाइड करें तो कितना आता है 7, तो ये आ गया, ठीक हो गया। अब इससे आगे लास्ट जो हमारे पास स्टेप रहते हैं, अब देखें y+7 दोनों में है तो y+7 तो आ गया कॉमन, बाकी क्या रह गया y+15, ठीक है। अब आप देखें y तो क्वेश्चन में नहीं था, y तो हमने कुछ लेट किया था, तो देखते हैं क्या लेट किया था हमने y, तो x² + 7x को हमने y लेट किया था, तो अब जहाँ पर हमारे पास y है वहाँ पर हम x² + 7x लिखेंगे, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y और जो कि थी x² + 7x + 7 मल्टीप्लाई बाय x² + 7x + 15, ये आ गया आंसर। अच्छा, इसको आंसर कहने से पहले हमने देखना होता है कि फैक्टराइजेशन हो सकती है कि नहीं। मुझे पता है कि इसकी नहीं होती, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया आंसर के लिए। तो आप देख लें 7 1 7 और जबकि दरमियान में भी 7 है, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 + 1 8 होता है और 7 - 1 6 होता है, तो दरमियान में 7 तो नहीं आएगा, ना तो 7 और 1 को ऐड करने से 7 आता है, ना ही 7 और 1 को माइनस करने से 7 आता है। इस तरह से 15 1 15, तो आप देखें 3 का टेबल 5 तक हम पढ़े तो 15 आता है, 3 × 5 15, लेकिन 3 + 5 8 होता है। इसके अलावा 15 1 15 होता है, तो 15 + 1 16 होगा और 15 - 1 14 हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में इसकी दोनों की फैक्टराइजेशन नहीं होती है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक हो गया। तो आपने देखा बड़ा आसान क्वेश्चन था, सिर्फ जो न्यू चीज़ है वो ये यहाँ पर है, जो पहले 2-3 स्टेप हमने किए ये वाले, ठीक है, कि जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जस्ट ये रीअरेंज करते हैं। देखें ना, ये वाले जो स्टेप जिनको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले न्यू हैं, बल्कि ये लास्ट वाला भी, ये वाला भी नहीं, ये पहले जो 3 हैं जिनको मैंने टिक कर दिया ये न्यू है स्टेप, ठीक है। दूसरे में तो सिर्फ हमने रीअरेंजिंग लिखा है, यानी वो वर्ड लिखा है रीअरेंजिंग, तो ये एक ही स्टेप एक्चुअली हमारे पास न्यू है, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। बकिया वही पार्ट है, वही क्वेश्चन है जैसा कि हमने पहला किया था। अच्छा, अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये अच्छा, पार्ट नंबर 4 है x + 4 x - 5 × x + 6 × x - 7। तो ये बड़ा आसान सा है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। आप देखें ये जो पहला है ये +4 है और ये -5 है, 4 - 5 -1 होता है, तो ये +6 है, ये -7 है, +6 - 7 = -1 होता है। तो इनको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, x + 4 को x - 5 के साथ ही आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और x + 6 को x - 7 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है रीअरेंज, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने पार्ट नंबर 3 को किया है। अब मैं आपको बताता हूँ जो लास्ट पार्ट रह गया है हमारे पास वो किस टाइप का है। तो यहाँ पर आप देखें ये वाला लास्ट जो पार्ट है, उस तरह से 4 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन साथ में जो चीज़ ऐड हो रही है वो कांस्टेंट नहीं बल्कि कोई वेरिएबल है, ठीक है। ये देखें kx², ये है साथ में जो ऐड हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तरीका तो वही है, बस ये है कि सिर्फ एक ऐड हुआ है कि kx² हमारे पास, यानी कि हमारे पास बाहर जो है वो कांस्टेंट की बजाय साथ में वेरिएबल भी है। तो एग्जांपल नंबर 3 जो आपको बताई थी यहाँ पे, ये इस मेथड के लिए है, यानी उस मेथड को ये बताती है कि हमने इस इन तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व आउट करना है। ये आप एग्जांपल नंबर 3 ज़रूर कीजिएगा। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि एग्जांपल्स जो हैं वो लाजमी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल्स ये आप अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट यही समझ लें कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया आपको, जो कि आप खुद से प्रैक्टिस करें उस मेथड से जो मेथड आपको आता है। ज़रूरी नहीं कि आप देखें बुक में, तो बुक में आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो आप परेशान हो जाएंगे, पता नहीं ये क्या चीज़ है। मैंने आपको बता दिया कि ये टाइप है, इससे रिलेटेड ये वाली एग्जांपल है और इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको करवाने लगा, ठीक है, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
मैं यहाँ पे न्यू पेज ले लेता हूँ। ये अच्छा जी, तो ये पार्ट नंबर 5 जो था ये है x+1 इंटू x+2, x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+6 एंड पे है बाहर -3x²। अच्छा, इसको भी उस तरह से हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने पार्ट नंबर 3 को अभी किया। देखते हैं जी, पहली दो टर्म्स को अगर आप देखें 1 और ये 2, तो 1 + 2 3 होता है। इस तरह से 3 + 6 9 होता है। तो इट मीन्स ये पेयर नहीं बन सकते। अच्छा, फर्स्ट और 3 का पेयर बनाते हैं। फर्स्ट और 3 का, ये 1 + 3 4, जबकि 2 + 6 8, इट मीन्स ये भी नहीं बन सकता। अब लास्ट वाला देखते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का पेयर बना के देखते हैं। 1 और 6 कितना होता है 7, जबकि 2 + 3 5 होता है। इट मीन्स ये वाला पेयर भी नहीं बन सकता है। तो हमने तमाम पॉसिबिलिटीज़ चेक कर ली, किसी तरह से कोई भी हमारे पास ये पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, मैं इसको ये लाइंस मिटा देता हूँ। तो इट मीन्स हमें कोई और चीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है, कि हमें अब और क्या करना है। अब हम ये करते हैं, प्लस करने से तो नहीं पता चला, प्लस करने से कोई भी हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, हम कैसे रीअरेंज करेंगे। अगर प्लस करने से नहीं बन रहा है तो मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। 1 × 2 2, 3 × 6 18, नहीं जी, ये भी इक्वल नहीं आया है। अब दूसरा देखते हैं जी, 1 × 3 3, 2 × 6 8, नो, ये भी नहीं आएगा। तो लास्ट पे देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास। 1 × 6 6, 2 × 3 6, इसका मतलब है ये पेयर बन गया हमारे पास। 1 × 6 और 2 × 3, ये भी 6। मैंने बाकी सारे लिखे नहीं, ज़ुबानी आपको बता दिए पहले क्वेश्चन में, चूँकि हमने किया था इसलिए इसमें मैंने ज़ुबानी सारे बता दिए। अब आप देखें, इसको करते हैं, रीअरेंज करते हैं। 1 वाले को 6 वाले के साथ लिखेंगे। रीअरेंजिंग x+1 इंटू x+6 इंटू x+2 इंटू x+3 -3x²। अब आप देखिए, मल्टीप्लाई करना होता है हमने अब, तो मल्टीप्लाई करते हैं x+1 को x+6 के साथ, तो ये क्या आएगा, ये बनेगा x² + 7x + 6। फॉर्मूला मैंने आपको बताया कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या आप मैनुअली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आया x² + 5x + 2 × 3 6 होता है, -3x²। अब अगर आप इसको देखें तो ज़रा आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। x² और 6 दोनों में कॉमन आ रहा है। पहले x² + 7x, यानी कि x² वाली और x वाली टर्म कॉमन आती थी। अब x² और कांस्टेंट आई है टर्म कॉमन, एक जैसी हैं। x² प्लस, मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, x² + 6 और एंड पे +7x आ गया। इस तरह से x² + 6 और एंड पे क्या आ जाएगा 5x -3x²। अब वही प्रोसेस है जो हम पहले करते आए हैं कि अब हम जो कॉमन है उसको y लेट करेंगे। तो लेट x² + 6 इज इक्वल्स टू y। लेट x² + 6 इक्वल्स टू y, तो ये आएगा y + 7x इंटू y + 5x -3x²। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा y² + 12xy + 35x² और बाहर क्या है -3x²। अच्छा, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है सेम वही फॉर्मूला लगाया, लेकिन बहरहाल मैं इसमें आपको अलहदा भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। आप देखें, y + 7x को मैंने मल्टीप्लाई किया y + 5x के साथ। पहले y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y² आ गया, फिर इस y को 7x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7xy आ गया। अब 5x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है,
5x इंटू वाई, तो ये बनेगा 5xy और एंड पे 5x और 7x रह गया, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5x इंटू 7y, सॉरी 5x इंटू 7x, तो 7 5 35 और x इंटू x स्क्वायर, तो ये बच गया 35 स्क्वायर आ गया। हमारे पास आंसर आया वाई स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 35 स्क्वायर। तो मैनुअली भी मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बता दिया यहाँ पे, ठीक है, और आपको वैसे फॉर्मूला के ज़रिए से मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था। तो आप जो मर्ज़ी मल्टीप्लिकेशन करें या फिर फॉर्मूला यूज़ करें, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसको अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 12xy, 35 माइनस 3 32 होता है, 32x स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया जिसमें वाई स्क्वायर भी है और एक्स स्क्वायर भी है, ठीक है। दरमियान में 12xy है, हम वाई स्क्वायर के हिसाब से इसको करते हैं, मतलब वही फैक्टराइजेशन है जो हम पहले करते आ रहे हैं, उसी तरीके से करते हैं। आप देखें 32x स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 32x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा लिख देता हूँ 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दरमियान में 12xy है, तो 8 4 32 और 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन भी आ गई। हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। अच्छा, अगर फैक्टराइजेशन, चूँकि मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में करवा चुका हूँ आपको, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई मसला हो तो आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में, या मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मैं वो जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह आपको वो बताने की, समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इसमें अब आप देखें लास्ट थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन। इन पहली दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन, तो बाकी क्या रह गया y प्लस 8x। 4 और 32 दोनों 4 पे डिवाइड हो जाते हैं, साथ में x भी आ रहा है कॉमन, तो ये बाकी बच गया y प्लस 32 को 4 पे डिवाइड करें 8 आता है x। अब आप देखें दोनों में y प्लस 8x कॉमन है, बाकी हमारे पास क्या रह जाता है y प्लस 4x। अब आप देखें y तो क्वेश्चन में नहीं था ना, y को हमने किसी टर्म्स की जगह पे रखा था, ये यहाँ पे, तो x स्क्वायर प्लस 6 की जगह पे हमने y रखा था। तो अब हम क्या करेंगे, y की जगह पर x स्क्वायर प्लस 6 पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y दैट इज x स्क्वायर प्लस 6, मैं यहाँ पे लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। इस तरह से इस y की जगह पर भी x स्क्वायर प्लस 6 आएगा और साथ में क्या आ गया प्लस 4x, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको बल्कि रीअरेंज कर ही लें ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन तो नहीं होती है। तो x स्क्वायर प्लस 6 और फिर हम x और फिर हमने कांस्टेंट टर्म लिख दी, इसमें भी हम ये करते हैं, पहले x स्क्वायर फिर x और फिर हम एंड पे कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन होती है या नहीं होती है। 6 1 6, दरमियान में 8 है, तो 2 इंटू 3 6 होता है, 2 प्लस 3 5 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, तो 8 तो नहीं आएगा। इस तरह 6 1 6 होता है, 6 प्लस 1 7 और 6 माइनस 1 5 होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो इट मीन्स फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है। और दूसरी साइड पे 6x स्क्वायर है, दरमियान में 4 हमें चाहिए, तो 2 इंटू 3 अगर देखें तो 2 प्लस 3 5 है और 3 माइनस 2 1 है, तो ये भी नहीं होगा। 6 1 6 होता है, 6 प्लस 1 7 और 6 माइनस 1 5, तो ये भी नहीं होगा। इट मीन्स ये हमारा आंसर है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इंटू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो ये आ गया 5th पार्ट का आंसर, ठीक है। तो आपने देखा बेटा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया, कोई मुश्किल बात नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन था जैसे हमने पार्ट पहले किए हैं इस क्वेश्चन के। सिर्फ देखने की ये बात है, क्वेश्चन को समझने की बात होती है कि इसकी ये कौन सी टाइप है और इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे पता चलता है कि कौन सी टाइप आएगी, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ख़ुद से सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा दफ़ा आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपको मैथ आएगा। अदरवाइज़ सिर्फ आप अगर ये समझें कि आपने एक दफ़ा इसको सॉल्व होते हुए देख लिया तो आपको समझ आ गई, तो वेरी सॉरी, ऐसे नहीं होगा, आपको समझ नहीं आ सकती इस तरह से। अल्लाह करे किसी भी तरीके से आपको समझ आए, लेकिन
देखने में यही आता है कि ऐसे नहीं होता, लगता यही है कि आपको समझ आ गई है, लेकिन जब आप करने बैठते हैं, अगर आप डायरेक्ट एक दफ़ा करने के बाद एग्ज़ाम में चले जाएं और एग्ज़ाम में या किसी टेस्ट में लिखने की कोशिश करें उसको, तो वो नहीं होता है क्वेश्चन। तो इसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए मैथ ईजी होता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर